हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ अर्चना चौहान एंड आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी क्लास 9th आर.एस. अग्रवाल के चैप्टर 18 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। चैप्टर 18 एंड नेम ऑफ द चैप्टर इज मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ अनग्रुप्ड डेटा। Question number 1. If the mean of 5 observations x, x plus 2, x plus 4, x plus 6 and x plus 8 is 11, then the value of x. ठीक है, तो आपको मीन दिया हुआ है इन नंबर्स का 5 ऑब्जर्वेशंस का। ठीक है, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो सिंपली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, व्हाट इज़ मीन? मीन मीन्स सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, राइट? सो वी कैन राइट x plus 2, x plus 4, x plus 6 plus x plus 8। टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी है हमारे पास में? 5 एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू 11, राइट? नाउ count x, how many counts we have? 1 2 3 4 5, so it would be 5x plus 2 plus 4 6 plus 6 12, 12 plus 8 20 एंड ये 5 मल्टीप्लाई कर जाएगा 11 के साथ में, तो इट वुड बी 55, राइट? नाउ 5x इक्वल्स टू 55 माइनस 20, तो यहाँ से आपको मिलेगा 5x इक्वल्स टू 5 माइनस 2 इज़ 3। तो इसको सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू 35/5, इट मीन्स x इक्वल्स टू 7। तो चेक करो कोई ऑप्शन है क्या? येस, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2. If the mean of x plus 3x plus 5x plus 7x plus 10 is 9, the mean of the last 3 observations। तो अभी जो लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन से देखा जाए तो वो भी अननोन क्वांटिटीज है। उसके पहले हमने क्या करना होगा? x की वैल्यू हमने फाइंड करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल ऑब्जर्वेशंस काउंट कर लेते हैं। कितनी है? 1 2 3 4 5, देयर आर 5 ऑब्जर्वेशंस, राइट? सो अगेन अप्लाई द फॉर्मूला टू फाइंड अरिथमेटिक मीन। इट वुड बी x plus 3, x plus 5 and x plus 7 and x plus 10। ठीक है, टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी है हमारे पास? 5 और इन सब का मीन कितना है? 9। नाउ ऐड अगेन 1 2 3 4 5, 5x हो जाएंगे प्लस 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 7 15 प्लस 10 कितना बनेगा? 25, राइट? सो इट इज़ 25 एंड 9 5 टाइम्स 45। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं तो 5x इक्वल्स टू 45 माइनस 25। सो 5x इक्वल्स टू 5 माइनस 5 इज़ 0 0, 4 माइनस 2 इज़ 2 एंड x इक्वल्स टू आ जाएगा 20/5 एंड वैल्यू ऑफ x वुड बी ये रहेगी 4, है ना? तो हमें x की वैल्यू 4 मिल गई है। अब हमें लास्ट के ऑब्जर्वेशंस का मेन फाइंड करना है, राइट? सो लास्ट ऑब्जर्वेशंस वी हैव x plus 5, x plus 7, x plus 10। ठीक है, लास्ट 3 ऑब्जर्वेशंस का मीन हमने निकालना है। तो 3 ऑब्जर्वेशंस है, सो डिवाइडेड बाय 3। पुट द वैल्यू ऑफ x, मैं डायरेक्ट इसमें कर दे रही हूँ, आप ये कर सकते हो कि आप अलग से भी इनकी वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट हो जाएगी क्या? x plus 5, तो इतना ये बनेगा। देखो x की वैल्यू रख दो, हर x की जगह हम 4 रखेंगे, तो 4 प्लस 5 कितना बनेगा? 9 एंड 4 प्लस 7 11, 4 प्लस 10 14 एंड इट इज़ डिवाइडेड बाई 3। एड दीज 3 नंबर्स, सो यू विल गेट 34/3। ठीक है, 3 से डिवाइड कर लेते हैं इसको, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 11 is to 1/3। ठीक है, चेक द ऑप्शन, C option is the correct one. Question number 3. If x bar is the mean of x1 x2 x3 xn, then summation I equals to 1 to n xi minus x bar is what, right? तो एक तरीके से हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक काम करते हैं, इसी का LHS हम लोग रख लेते हैं। सो इट इज़ I equals to 1 to n xi minus x bar। तो अब समेशन इस पर अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो इस समेशन अप्लाई करने का मतलब क्या होगा कि आप i की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में रखते चले जाइए। तो आपको मिलेगा क्या? x1 माइनस एक्स बार, ओके, प्लस x2 माइनस एक्स बार प्लस
x3 माइनस एक्स बार, कहाँ तक, n तक हमने रखना है, xn माइनस एक्स बार, करेक्ट। अब एक काम करते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn इतना कर लेते हैं, राइट। तो ये क्या बनेगा, यहाँ से x1 प्लस x2 प्लस x3 से लेकर कहाँ तक, xn तक, करेक्ट। प्लस कितने टाइम्स है ये, n टाइम्स है, सो इट वुड बी n x बार, ओके। अब ये क्या है, दिस इज ऑल्सो सम ऑफ n टर्म ऑफ x, राइट, सो इट इज़ ऑल्सो n x बार, ठीक है। वी कैन रिप्रेजेंट इज बाय represented by n x bar, so n x bar minus n x bar, so it will give us 0, so its answer would be option B, that is 0. Now come to next question. Question number 4, if each observation of the data is decreased by 8 then their mean remains the same, is decreased by 8 or is increased by 5 becomes 8 times the original mean, क्या होना चाहिए। सो देखो बहुत सीधी सी बात है कि अगर हम किसी भी ऑब्जर्वेशन में से डिक्रीज़ करते हैं, 8 अगर हम किसी भी ऑब्जर्वेशन से माइनस करते हैं तो डेफिनेटली जो हमारा मीन होगा वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा बाय 8, करेक्ट। सो इट्स ऑप्शन इज़ द B option is the correct one. Now come to next question. Question number 5. The mean weight of 6 boys in group is 48 kg. ठीक है, 48 kg आपको दिया हुआ था. The individual weights of 5 of them are this one. The weight of the 6th boy. 6th boy का weight हमसे उसने पूछा है. तो simply just let the weight of 6th boy, करेक्ट, बी एक्स, ये हमने लैट कर लिया. तो अगर मैं 6 बॉयज़ का वेट का मीन अगर मैं फाइंड करूँ, है ना, तो उसको कितने से डिवाइड करना होगा, 6 से डिवाइड करना होगा, करेक्ट. तो यहाँ पर सिंपली व्हाट कैन आई राइट, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय 6, है ना, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इट इज़ इक्विवेलेंट टू 48 kg. ये हमें गिवन है क्वेश्चन में, ओके. नाउ ऐड ऑल द ऑब्जर्वेशंस, जितने भी ऑब्जर्वेशंस गिवन है उनको ऐड कर देते हैं. तो ये क्या हो जाएगा, 51, 45, 49, 46, 44 एंड 6th ऑब्जर्वेशन वॉज एक्स, ये हमने लेट किया था, डिवाइडेड बाय 6 एंड इट इज़ इक्विवेलेंट टू 48, ठीक है. अब इसको ऐड करिए आप, ऐड करने पर आपको ये मिलेगा 235, ठीक है, 235 प्लस एक्स और 48 मल्टीप्लाई बाय 6, करेक्ट. सो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या जाएगी, 48 को 6 से मल्टीप्लाई आप करेंगे, इट वुड बी 288 एंड 235 ट्रांसपोज हो जाएगा, इधर चला जाएगा. तो यहाँ से आपको एक्स मिलेगा 8 minus 5 is 3 and 8 3 minus is 53. Value of x is 53 kg. So option C of 5 question is the correct option. Come to next question. Question number 6. The mean of the marks scored by 50 student was found to be 39. Later on it was discovered that a score of 43 was misread as 23. The correct mean is, ठीक है. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. उसने कहा जो मीन है 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स का वो 39 था, है ना, बट बाद में पता चला कि जो एक नंबर था, है ना, इट वाज डिस्कवर्ड दैट अ स्कोर ऑफ 43 वाज मिसरीड एज 23. 43 को हमने क्या रीड कर लिया, 23 रीड कर लिया. आपको यहाँ पर एक बात याद रखना होगा कि जो कैलकुलेटेड सम होता है ना, कैलकुलेटेड सम, इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ मीन मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है. इस फॉर्मूले को आप कहीं लिख लीजिए क्योंकि ये बहुत जगह यूज़ होने वाला है, ठीक. तो कैलकुलेटेड सम क्या आ जाएगा यहाँ से, कैलकुलेटेड सम विल बी मीन वी आर हैविंग हियर 39 एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज़ 50, करेक्ट. सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू नंबर वी आर हैविंग 1950, ओके. नाउ
यू नीड टू फाइंड करेक्ट सम। करेक्ट सम क्या होना चाहिए था, क्योंकि 43 उन्होंने रीड किया था और 43 की जगह उसने मिस रीड क्या किया, 23 किया। ओके, तो इसको कुछ इस तरीके से आप करेक्ट सम लिखेंगे। करेक्ट सम इक्वल्स टू कितना आया, ये 1950 है ना। कितना था 43, होना कितना था 23 उसने रीड कर लिया था, है ना। कितना होना चाहिए था 43 होना चाहिए था, बट गलती से 23 वो रीड कर लिया गया। ठीक है, अब जब आप इसको ऐड करोगे, पहले इन दोनों टर्म्स को ऐड कर लेते हैं। ऐड करने पर आपको मिलेगा 1993 एंड नाउ सब्ट्रैक्ट 23, सो यू विल गेट 1970। ठीक है, अब हमने क्या करना है, करेक्ट सम हमारे पास आ गया। नाउ वी नीड टू फाइंड मीन। तो मीन कैसे होगा, मीन इक्वल्स टू करेक्ट सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो 1970 अपॉन 50। तो ये से कट हो जाएगा, 5 से 197 को आप डिवाइड करोगे तो 3 टाइम्स आएगा, फिर 9 टाइम्स एंड 4 टाइम्स। ठीक है, तो इट्स मीन इज़ 39.4. Its B option is the correct option. Come to next question. Question number 7. The mean of 100 items was found to be 64. It is similar to previous question, right? कुछ कुछ उसी के जैसा है, तो आप वीडियो स्टॉप करके अगर इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर सकते हैं तो कीजिए, वो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, केवल आंसर या सोल्यूशन अगर आपको नहीं आ रहा है तो उसको देखने के लिए आप इसको यूज़ करें। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर है कि 100 आइटम्स था जिसका मीन 64 था। बाद में पता चला कि जो 2 आइटम्स थे उनको गलती से कुछ और रीड कर लिया गया, 26 को रीड किया गया, 36 एंड 9 को रीड किया गया 90। तो हमने फिर से करेक्ट मीन फाइंड करना है। तो सिंपली यू नीड टू फाइंड कैलकुलेटेड सम। कैलकुलेटेड सम इक्वल्स टू mean multiply by total number of observations. So mean is 64 and number of observations are 100, so it is 6400. Correct. Now you need to find correct sum. So correct sum कितना होएगा, 6400 हमारे पास कैलकुलेटेड सम है। इसमें जो नंबर्स हमने रॉन्ग पढ़े हैं वो उनको हम ठीक है उनको माइनस करेंगे एंड जो करेक्ट है उनको ऐड करेंगे। तो 6400 में 36 और 90 ये तो होने चाहिए थे। ठीक है, जो गलत पढ़े गए हैं वो है -26 एंड -9। करेक्ट। अब इनको आगे सॉल्व करते हैं। बनेगा हमारे पास 6526 -35 and it is equal to 6491. Right, now we need to find the mean. So mean is correct sum, that is 6491 and total number of observations are 100. So its answer is 64.91. So is there any option? Yes, C option is the correct option. Question number 8. The mean of 100 observations is 50. If one of the observations 50 is replaced by 150, the resulting mean will be. Almost similar type questions है ना। तो रिजल्टिंग सम डायरेक्टली हम लोग निकाल देते हैं इसमें। ठीक है, देखो रिजल्टिंग सम अभी मैं पिछले क्वेश्चन की तरह नहीं कर रही हूँ। आप उसमें अगर पिछले क्वेश्चन की तरह आप करते हो तो आपको इसमें पहले कैलकुलेटेड सम निकालना होगा, उसके बाद करेक्टेड सम निकालना होगा। मैं डायरेक्टली इसमें करेक्टेड सम निकाल रही हूँ। क्या होना चाहिए कि पहला रिजल्टिंग सम जो कैलकुलेटेड सम निकालते थे, व्हाट वाज दैट, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मल्टीप्लाई बाय मीन, है ना। तो मीन हमारे पास है 50 एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ 100 माइनस। अब इफ़ वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज़ 50 को हमने कैसे रिप्लेस करना है, इफ़ 50 को 150 से रिप्लेस करना है तो 50 को हटाना होगा, 150 को ऐड करना होगा। करेक्ट। नाउ सॉल्व इट। ऑन सॉल्विंग वी विल गेट 5000 प्लस 150 माइनस 50, okay, and 5150 minus 50, so it is 5100. Correct. Now if we need to find resulting mean, so simply now we can find mean, or you can say resulting mean. Correct, it would be 5100 upon 100.
सो 0 से 0 कट गया, इट इज़ 51. सो क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट. Question number 9, let x bar be the mean of x1, x2 to xn and y bar be the mean of y1, y2 to yn. If z bar is the mean of this, then what is z bar? ठीक है, तो एक तरीके से आपको दिया हुआ है कि x bar जो है इन सब का मीन है और जो y bar है बेटू वो इन सब का मीन है और आपने इन कंबाइन का मीन z bar आपको फाइंड करना है. ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले जेड बार लिखते हैं कि जेड बार क्या हो सकता है ना. तो देखो जेड बार होना चाहिए कुछ इस तरीके से x1 प्लस x2 से लेकर xn तक, राइट, एंड प्लस y1 y2 से लेकर yn तक, करेक्ट, एंड डिवाइडेड बाय एन, या ये है 1 से लेकर n तक ये हुआ और 1 से लेकर n तक ये हुआ, तो इसका मतलब इट शुड बी डिवाइडेड बाय 2n, राइट. लेकिन एक बात हमें और पता है, वो बात क्या है कि x बार क्या है, इनका मीन है. तो x बार को क्या हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी बन गई, n. तो यहाँ से बेटा x1 प्लस x2 प्लस xn की वैल्यू क्या आ जाएगी, nx बार. ठीक है, इतना समझ आ गया. अब इसी तरीके से y बार क्या होगा, y बार को हम लोग लिख सकते हैं y बार इक्वल्स टू y1 प्लस y2 से लेकर yn तक एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर n. सो y1 प्लस y2 से yn तक कितना आ जाएगा, ये ny बार. ठीक है, अब जो हमारा जेड बार था उसमें अगर आप देखो तो x1 प्लस x2 से लेकर xn तक की वैल्यू वहाँ पर आप nx बार रखिए और y1 प्लस y2 से लेकर yn तक की वैल्यू जो है उसकी जगह आप ny बार रख दिए. ठीक है, चलिए रखते हैं. सो जेड बार क्या बन जाएगा, ये बनेगा nx बार प्लस ny बार अपॉन 2n, करेक्ट. अब यहाँ से n कॉमन कर लीजिए तो बचेगा x बार प्लस y बार डिवाइडेड बाय 2n. तो n से n कट हो गया, सो z बार कितना आ जाएगा, x बार प्लस y बार डिवाइडेड बाय 2. अब ऑप्शन चेक करो क्या कहीं पर है 1/2 ऑफ x बार प्लस y बार. येस, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 भी कुछ इसी तरीके से ही होगा. ठीक है, इसमें दिया हुआ है इफ़ x बार इज़ द मीन ऑफ x1 x2 टू xn देन फॉर a इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू 0 द मीन ऑफ ax1 ax2 axn एंड x1 अपॉन ax2 अपॉन a एंड xn अपॉन a. ठीक है, तो इसका मीन हमने निकाल लेना है, राइट. तो पहले इसी को लिख लेते हैं, है ना. तो रिक्वायर्ड मीन क्या होगा, तो देखते हैं क्या बन रहा है. ये बनेगा बेटा ax1 प्लस ax2 से लेकर axn तक, करेक्ट, एंड प्लस x1 अपॉन a प्लस x2 अपॉन a से लेकर xn अपॉन a तक, है ना, बीच में डॉट 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 है. एंड टोटल फंक्शन कितने बन रहे हैं, ये भी हमारे पास 2n बन रहे हैं. ठीक है, अब क्या कर सकते हैं आप, इसमें से फर्स्ट वाले में से a कॉमन करिए और सेकंड वाले में से 1 अपॉन a कॉमन कीजिए. ठीक है, इतना काम कर लेते हैं और 1 अपॉन 2 को बाहर रख लेते हैं. चलिए करते हैं कॉमन. तो ये कुछ बनेगा 1/2 मैंने बिल्कुल बाहर ले लिया है, तो यहाँ से मैंने a कॉमन करना है. a कॉमन कर दीजिए तो अंदर बचेगा x1 प्लस x2 से लेकर xn तक, राइट, एंड 1 अपॉन a से लेकर x1 प्लस x2 से लेकर xn तक, राइट, एंड इट शुड बी डिवाइडेड बाय n एंड इसको भी हम डिवाइडेड बाय n लिख सकते हैं. ठीक है, अब इसकी जगह आप रख सकते हो a nx बार, है ना, अपॉन n. सिमिलरली 1 अपॉन a एंड इसकी जगह हम रख सकते हैं nx बार अपॉन n, करेक्ट. अब देखो यहाँ से क्या होगा, क्या कट सकता है, n से n कट सकता है, यहाँ भी n से n कट सकता है. अब जो बचा है उसको लिख लीजिए.
तो यहाँ पर एक चीज़ और देखो, एक्स बार दोनों में से कॉमन कर सकते हैं हम, ठीक है। तो क्या बन जाएगा बाहर, 1/2 एक्स बार इन ब्रैकेट a + 1/a, ठीक है। तो ये रिक्वायर्ड मीन क्या होगा, 1/2 एक्स बार भी हमने कॉमन कर लिया, तो अंदर बचेगा a + 1/a। चेक द ऑप्शंस। आई थिंक इट्स सेकेंड 10th का जो बी ऑप्शन है दैट इज करेक्ट। Question number 11. If x1 bar, x2 bar and xn bar are the means of n groups with n1, n2, nn number of observations respectively, then the mean x bar of all groups taken together is, ये हमने फाइंड करना है। तो पहला काम, एक काम करो, इसमें सम ऑफ ऑल टर्म्स निकाल लो, है ना। तो अगर मैं सम ऑफ ऑल टर्म्स की बात करूँ तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, x1 बार n1, x2 बार n2 से लेकर कहाँ तक, xn बार nn तक, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको हम लिख सकते हैं समेशन i = 1 to n x i बार और n i, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, करेक्ट। नाउ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो सकती है, नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स वुड बी n1 + n2 से लेकर nn तक। इसको हम लिख सकते हैं समेशन i = 1 से लेकर n तक ni, ठीक है। तो मीन निकालने के लिए दो ही चीज़ें चाहिए होती हैं, सम ऑफ ऑल टर्म्स एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सो वी कैन राइट मीन = summation i = 1 to n ni xi divided by summation i = 1 to n total number of terms ni. Okay, so check which option should be correct. I think it is C option, है ना, इसके जैसा C ही मुझे दिख रहा है, so C option will be correct one. Question number 12. The mean of the following data is 8. ठीक है, मीन आपको दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर सिंपल आप एक फॉर्मूला लगा देंगे। देखो ये y मतलब f है, फ्रीक्वेंसीज आपको दे रखी हैं, वैल्यूज़ हैं, तो इट वुड बी समेशन fi xi, है ना, डिवाइडेड बाय समेशन fi, करेक्ट। तो ये मीन निकालने का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। सो मीन = 8 हमें दिया हुआ है, इट इज़ ऑलरेडी गिवन टू अस। सो मैं यहाँ पे डायरेक्टली निकाल दे रही हूँ, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो ये बनेगा 18, ये बनेगा 18, ये बनेगा 40, 105 एंड ये बनेगा 9p और ये बनेगा 88 और ये हो जाएगा 52, करेक्ट, लास्ट वाला। तो इसका मतलब क्या होगा कि 18 + 40 + 105 + 9p + 88 + 52, ठीक है। टोटल कितने ऑब्जर्वेशंस हैं, इनका सम हमने करना पड़ेगा, समेशन fi। सो इट वुड बी 6 + 8 + 15 + p + 8 + 4 एंड इट इज़ इक्विवेलेंट टू 8, राइट। इनको ऐड करिए, ऐड करने के बाद आपको मिलेगा ये हो जाएगा बेटा 303 + 9p, है ना। और यहाँ पर आपको मिलेगा ये, इसको मैं यहाँ लिख दे रही हूँ अभी, 303 + 9p आ जाएगा इसको ऐड करने से, और इसको ऐड करने से बिटू आएगा 41 + p, इतना हमें मिलेगा, ठीक है। चलो, तो इसको हम अब लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन लाइक 303 + 9p डिवाइडेड बाय 41 + p = 8. Now cross multiplication, 303 + 9p = 841 + p, correct. Now just multiply अगर आप करेंगे तो आपको यहाँ से मिलेगा 8 4 times 32 and 8p, ठीक है, ये मिल जाएगा। नाउ ट्रांसपोज कर लेते हैं इसको, ट्रांसपोज करेंगे जब आप
तो आपको मिलेगा 9p माइनस 8p इक्वल्स टू 328 माइनस 303। ओके, तो यहाँ से मिला p और आप सब्ट्रैक्ट करिए, तो 8 माइनस 3 इज़ 5 एंड इट वुड बी 25। ठीक है, तो जो p की वैल्यू है वो कितनी आ गई 25। सो ऑप्शन सी इज़ द वन। क्वेश्चन नंबर 13, द रन्स स्कोर्ड बाय 11 मेंबर्स ऑफ अ क्रिकेट टीम्स आर 15, 34, ये सब डेटा आपको गिवन है। ठीक है, तो आपको मीडियन स्कोर इनका निकालना है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर ओड, तो नो इशू है ना, इसका तो ईजिली निकल जाता है। ठीक है, तो एक बात आपको याद रखनी है कि जब भी आप मीडियन फाइंड करेंगे आपको एरे फाइंड करना होगा। एरे क्या होता है? इफ़ यू अरेंज ऑब्जर्वेशंस इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर दैन इट इज़ कॉल्ड एरे। ठीक है, तो इसको अरेंज कर लेते हैं। तो 0, 13 असेंडिंग ऑर्डर में मैं इसको अरेंज कर रही हूँ। 20 होगा, 27, 29, 31, 34, 43, 50 एंड 56। ठीक है, ये हो जाएगा करेक्ट। अब मीडियन क्या होगा? मीडियन, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड हैं तो n+1/2th ऑब्जर्वेशंस। करेक्ट, ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। n+1/2th इट मीन्स क्या बनना चाहिए ये? n कितना है 11 + 1/2 है ना, ये तो ऑब्जर्वेशन। तो देखो 11 + 1 कितना बनेगा 12/2 एथ ऑब्जर्वेशन, इसका मतलब 6th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब चेक करो 6th ऑब्जर्वेशन हमारे डेटा में कौन सी है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, सो इट इज़ 29। सो 29 इज़ द ऑप्शन। येस, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 14, the weight of 10 students in kg are, ये वेट दिए हैं तो मीडियन वेट आपने फाइंड करना है। तो काउंट करो कितने ऑब्जर्वेशन है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है। ठीक है, एंड कितना है 10, जो कि एक इवन नंबर है। इन दैट केस फर्स्ट यू नीड टू मेक एरे। ये क्या हो जाएगा? जस्ट अरेंज ऑल द ऑब्जर्वेशंस इन असेंडिंग ऑर्डर। सो इट वुड बी 31, 35, 36, 38, 40, 44, 45, 52, 55 and 60, right? So median would be, एवरेज आप निकालेंगे किस का 1/2 ऑफ n/2th ऑब्जर्वेशन। तो इसका मतलब 10/2th ऑब्जर्वेशन करेक्ट, एंड n/2 + 1th, तो 10/2 + 1th ऑब्जर्वेशन करेक्ट। तो ये देखो क्या बनेगा, ये रहेगी आपकी 5th ऑब्जर्वेशन, ये रहेगी 5 + 1 6th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब थोड़ा सा डायरेक्ट कर लेते हैं। yes, 5th observation we are having here 1, 2, 3, 4, 5, 5th is 40 correct, and 6th is 44, this one okay। तो अब इन दोनों का सो मीडियन इक्वल्स टू ये बनेगा 1/2। 5th ऑब्जर्वेशन इज़ 40 एंड 6th ऑब्जर्वेशन इज़ 44, तो इट वुड बी 84/2 है ना। तो डिवाइड करने पर 2 4 टाइम्स 8, 2 2 4, सो इट इज़ 42 kg। सो क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, द मीडियन ऑफ द नंबर्स इज़ ओके। तो मीडियन ही फाइंड करना है ना। तो पहले आप इनका एरे बना लीजिए। तो एरे क्या हो जाएगा, इट वुड बी जस्ट अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर 3, 4, 4, 5, 6, 7, 7, in the last 12,
सो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास यहाँ पर कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9. These are 9, so it's a odd number. So median would be n plus 1 by 2th observation. So simply 9 plus 1 by 2th observation, correct. So it would be 10 by 2th observation, correct. तो ये हो जाएगा 5th observation. अब चेक करिए आप यहाँ एरे से कि 5th observation कौन सी है 1 2 3 4 5. It is 6. Okay, so option C is the correct option. Question number 16. The median of the numbers 84, 78, 54, 56, 68, 22 इन सब का मीडियन निकालना है ना. तो पहला काम सारे क्वेश्चन एक से है, ये एरे फाइंड कर लेते हैं है ना. तो ये बनेगा 22, 34, 39, 45, 54, 54 टू टाइम्स है. नाउ 56, 68, 78, 84. ओके, नाउ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी बन रही हैं, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. दीज आर 10. सो दिस इज़ इवन नंबर. इवन है तो फिर आपको इनका मीन निकालना पड़ेगा. सो मीडियन इक्वल्स टू आई एम डूइंग डायरेक्टली n by 2th ऑब्जर्वेशन, मतलब कि n by 2th तो 10 by 2 कितना होगा 5th ऑब्जर्वेशन है ना. थोड़ा सा जल्दी कर लेते क्योंकि इसमें कैलकुलेशन हमें सो नहीं करना होता है. अब क्या होगा n by 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन. तो n by 2 मतलब 10 by 2 दैट इज़ 5th ऑब्जर्वेशन प्लस 1 दैट मीन 6th ऑब्जर्वेशन, करेक्ट. अब यहाँ से चेक करो 1 by 2 5th ऑब्जर्वेशन कौन सी होगी 1 2 3 4 5. इट इज़ 54 एंड 54. ठीक है, बहुत ही अच्छी कैलकुलेशन आई है. 54 प्लस 54 ऐड करने पर 108 by 2. सो इट वुड बी 2 5 10 4 times 8. तो इट इज़ 54. सी इज देयर एनी ऑप्शन? यस, सी ही ऑप्शन है. चलिए कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. मोड मीन्स एन ऑब्जर्वेशन विच अकर मोस्ट, जो ज़्यादा से ज़्यादा बार हमारी ऑब्जर्वेशन आए उसको हम मोड कहते हैं. ठीक है, तो इनके लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि इनकी फ्रीक्वेंसीज़ क्या हैं, कौन नंबर कितनी बार आया हुआ है. 19, 14 एंड 18, 16 एंड 20 ऑल्सो. ठीक है, 15 है बेटू 5 टाइम्स, चेक कर लो है ना. 17 आपका है 1 टाइम एंड 19 इज़ 2 टाइम, 14 इज़ 3 टाइम्स, 18 is 1 time, 16 is also 1 and 20 is also 1. ठीक है, सो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सी है इसमें जो ज़्यादा बार सबसे आई है, दैट इज़ 15. सो मोड ऑफ द डेटा विल बी 15 only. So its B option is the correct option. Now come to next question. Question number 80. The median of the data arranged in ascending order. Okay. द वैल्यू ऑफ एक्स हमने फाइंड करना है. तो चेक करो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है यहाँ पर. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस वी आर हैविंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. दीज आर 10. सो दिस इज़ एन इवन नंबर, राइट. सो मीडियन हमें गिवन है दैट इज़ 24. सो इट वुड बी 1 by 2 n by 2th ऑब्जर्वेशन, मतलब 10 by 2th ऑब्जर्वेशन मीन्स 5th ऑब्जर्वेशन, correct. Next will be 6th observation and it is equivalent to 24. I have used formula directly, correct. So 1 by 2 5th observation चेक करो यहाँ से कितनी है x plus 2. 6th क्या हो गई x plus 4, right. So आप लिखोगे x plus 2 plus x plus 4 equals to 24. Now solve it. 2x plus 6 इक्वल्स टू 24 मल्टीप्लाई बाय 2 है ना. चलिए 2x ये बनेगा 48 माइनस 6. तो बेटू यहाँ से आपको 2x कितना मिलेगा 42, राइट. एंड वैल्यू ऑफ x इज 21. सो इट्स आंसर इज 21. चेक करो कौन सा ऑप्शन है, B option. It is the correct option. Okay, so we have done all the questions of this chapter. I hope you like the way I teach.
इफ़ यू लाइक माई ऑल वीडियोज़ एंड ऑल द कॉन्सेप्ट, जो भी मैं आपको पढ़ाती हूँ, जो भी मैं आपको समझाती हूँ, सो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।